बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपने अपशब्दों को लेकर विवादों में घिरे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी अपने संसदीय क्षेत्र दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद के कद्दावर नेता हैं, जहां खासकर युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। 2 बार सांसद रही बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा में 3 बार विधायक रहे हैं। वो तुगलकाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, जो दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उनके परिवार ने भी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि बिधूड़ी का परिवार आपातकाल के समय से ही संघ से जुड़ा रहा है। वो उस परिवार से हैं जिसने दक्षिण दिल्ली में आरएसएस की नींव रखने और वहां इसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य बीजेपी नेता ने कहा, ये इस पर निर्भर करता है कि कोई बिधूड़ी को किस नजरिए से देखता है। कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसे नेता हैं जो अपनी आक्रामकता या अपनी जीप पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। तुगलकाबाद में अपने परिवार के साथ समर्थकों के लिए वैसे व्यक्ति हैं जिनकी सांसद के रूप में पहली सफल परियोजना एक बिजली उप स्टेशन का निर्माण सुनिश्चित करना था। इसकी वजह से पहली बार क्षेत्र में निर्बाध बिजली आ सकी। अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक मंदिर, पार्क और स्कूल का निर्माण सुनिश्चित करने के अलावा बिधूड़ी को जब भीड़ जुटाने के लिए कहा जाता है तो उन्होंने अपनी पार्टी को कभी निराश नहीं किया। वो अपने स्थानीय बाहुबलियों के साथ एसयूवी के काफिले में राष्ट्रीय राजधानी से गुजरते हैं। हालांकि पार्टी सूत्र के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुरुवार रात नई संसद की लोकसभा में चंद्रयान 3 पर बहस के दौरान उन्होंने दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके भाजपा नेतृत्व को परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कुछ महीने पहले तक केंद्रीय मंत्रालय में पद के दावेदार थे। पार्टी के एक सूत्र ने दावा किया, जब इस साल की शुरुआत में कैबिनेट विस्तार की बात चल रही थी तो कुछ मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ भाजपा सदस्यों ने बिधूड़ी को केंद्रीय मंत्रालय में शामिल करने के लिए अपना समर्थन दिया था। जब बिधूड़ी से अली के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगी गई, जिसे लोकसभा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये एक मामला है जो सदन की कार्रवाई से संबंधित है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े बिधूड़ी को अपने क्षेत्र में इसकी स्थानीय शाखा में नियमित आने वाले के रूप में जाना जाता है। अपने कॉलेज के दिनों में वो आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी के साथ थे और 1983 में शहीद भगत सिंह कॉलेज के केंद्रीय पार्षद के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के लिए चुने गए। बिधूड़ी ने इसी कॉलेज से बीकॉम किया था। इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एलएलबी किया और वो बीजेपी में आगे बढ़े और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के करीब हो गए। दिल्ली बीजेपी में बिधूड़ी महासचिव और उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्होंने 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तुगलकाबाद सीट से चुनाव लड़कर अपनी चुनावी शुरुआत की। पार्टी के एक नेता ने कहा, उन्होंने 1993 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। 1998 के दिल्ली चुनाव में वो फिर असफल रहे, लेकिन 2003 में तुगलकाबाद से विधायक चुने जाने के बाद वो इस विधानसभा सीट से 2 बार 2008 और 2013 में जीते। नेता ने कहा कि एक विधायक के रूप में उनके सफल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2009 में पहली बार दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बिधूड़ी को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया, लेकिन बिधूड़ी तब सफल नहीं हुए थे। हालांकि उन्होंने तब से लगातार 2 चुनावों में इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता। मौजूदा विवाद बिधूड़ी का पहला विवाद नहीं है। 2015 में कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस की 5 महिला सांसदों ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक शिकायत में बिधूड़ी पर सदन में अपमानजनक व्यवहार और लिंगवादी अपमानजनक और दिल दुखाने वाली भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बिधूड़ी के समर्थकों और दक्षिण दिल्ली से आप के उम्मीदवार राघव चड्ढा के बीच टकराव हुआ। 1 साल बाद चड्ढा को बिधूड़ी के खिलाफ ताजा मसाला तब मिला जब दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का उनका वीडियो वायरल हुआ।